हाँ तो दोस्तों, बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। वाह मेरे बंगाली भाइयों, काली आंधी को अंधा कर दिया। 3-0 से व्हाइट वॉश, क्लीन स्वीप। तीनों टी20 मैचेस में बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की और वेस्ट इंडीज को तीनों मैचेस में ऑल आउट कर दिया। कल मैच चल रहा था, हम और आप तो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी, इंडिया पाकिस्तान में मसरूफ होते हैं सारा दिन। इसी बीच काली आंधी को काला कर दिया बांग्लादेश के बंगला टाइगर्स ने। बांग्लादेश की टीम अपने घर में समझो कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका इनकी तरह पावरफुल है। बांग्लादेश कल वाले मैच में 190 का टारगेट दिया है वेस्ट इंडीज को और वेस्ट इंडीज की टीम 109 पे ऑल आउट, 80 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। पहले मैच में 148 का टारगेट दिया, 140 पे बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज को ऑल आउट कर दिया। दूसरे टी20 मैच में 130 रन का टारगेट दिया और 102 रन पे जो है कि वेस्ट इंडीज को ऑल आउट कर दिया। वहां जाकिर अली कोई है जो है कि बांग्लादेश के, जिसने कल 72 रन की इनिंग खेली, जिसमें उसने 6 छक्के मारे हैं। एक जबरदस्त जो है उसने बैटिंग की काली आंधी के सामने। मेहदी हसन, एक मेहदी हसन मिराज है, एक दूसरा मेहदी हसन आया है जो प्लेयर ऑफ द जो है कि सीरीज पाए गए हैं। 8 विकेटें थी उसके सिर्फ इन 3 टी20 मैचेस में। तो बांग्लादेश जैसी टीम, वेस्ट इंडीज वो पता है उसमें जो जॉनसन चार्ल्स था, उसमें निकोलस पूरन था, उसमें बेन किंग था, उसमें 5-6 बैट्समैन जो बड़े हैं, जो आईपीएल में बिके हैं। रोमन पावल, उनकी बॉलिंग साइड बड़ी, उनकी बैटिंग साइड बड़ी, लेकिन बांग्लादेश ने कंगाल कर दिया वेस्ट इंडीज को। मजीद बात करेंगे और ये भी हम आपको बताएंगे कि लास्ट की जो है कि कितनी ओडीआई सीरीज बांग्लादेश ने पाकिस्तान और इंडिया के साथ खेली है और सारी जीती हैं। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करते जाना। अब आपको सभी को पता है कि बांग्लादेश में हमेशा अच्छे और जबरदस्त बॉलर और बैट्समैन आए हैं। अभी जो है कि टेस्ट सीरीज में उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन स्वीप किया। इंडिया में उन्होंने कोई टेस्ट मैच जीता नहीं था, लेकिन एक जबरदस्त बैटिंग तो नहीं देखने को मिली, लेकिन जबरदस्त बॉलिंग बांग्लादेश ने दिखाई थी इंडिया में भी। ठीक है, तो लास्ट की अगर हम इंडिया के साथ और पाकिस्तान के साथ 3 ओडीआई सीरीज बांग्लादेश की देखें ना, तो तीनों सीरीज वो बांग्लादेश ने जीती हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये हकीकत है। 2015 में पाकिस्तान के साथ सीरीज खेली थी वनडे की, बांग्लादेश ने जीती थी। 2015 में ही इंडिया के साथ वनडे सीरीज थी, बांग्लादेश ने विन की थी। फिर 2022 में बांग्लादेश ने इंडिया के साथ सीरीज खेली, जो सीरीज भी बांग्लादेश ने विन की थी, जिसमें जो है कि कोहली के जो है कि 200 आए थे, पता नहीं 100 आया था और ईशान किशन का डबल 100 आया था। वो सीरीज भी बांग्लादेश ने जीती थी। बांग्लादेश की टीम अपने घर में जबरदस्त टीम है। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया अपने घर में एक जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं ना, बांग्लादेश भी इनमें से एक है। कोई भी टीम अगर बांग्लादेश में जाती है सीरीज खेलने, तो वो इतना आसानी से बांग्लादेश से सीरीज जीतती नहीं है। आसानी से नहीं जीती। अगर वो हारते हैं तो भी फाइट करके हारते हैं, अगर वो जीतते हैं तो फिर वन साइडेड जीतते हैं। जैसे अभी वेस्ट इंडीज की एक बड़ी प्लेइंग 11 को आप गूगल पे जाके सर्च करके देखेंगे, बांग्लादेश के सामने वेस्ट इंडीज के बड़े पावर हिटर प्लेयर आपको मिलेंगे। बड़े पावर हिटर जो टी20 वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, जो जमाने से खेल रहे हैं। जॉनसन चार्ल्स, रोमन पावल, निकोलस पूरन, जो है कि काफी ऐसे हैं जिनका नाम अभी मेरे दिमाग में जो कि भूल चुका हूं, मैं नहीं आ रहे। गूगल पे मैंने देखे उनके नाम और अभी यहाँ पे भूल गया हूं, लेकिन रोमन पावल, जॉनसन चार्ल्स, निकोलस पूरन ये मामूली प्लेयर हैं। हाँ, ये कोई मामूली प्लेयर नहीं है, ये बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं। ये टी20 वर्ल्ड कप इन्होंने खेले हुए हैं वेस्ट इंडीज की तरफ से। आईपीएल में 18-18, 17-17 करोड़ में ये बिकते हैं ये प्लेयर। हाँ, उनकी मौजूदगी में बांग्लादेश की टीम, जो वर्ल्ड में छोटी टीमों के नाम से फेमस है कि ये छोटी टीम है, इसको कोई भी हरा देता है, इसको ये हरा देता है, इसको वो हरा देता है, उस बांग्लादेश ने बड़ी साइड को हरा दिया है। अब बांग्लादेश की कमजोरी मैं आपको बताऊं, बांग्लादेश की कमजोरी यह है कि कितना जमाना गुजर गया, बांग्लादेश ने कोई इंग्लैंड में कोई भी वनडे, टेस्ट या टी20 सीरीज नहीं खेली ना। कितना जमाना गुजर गया है। ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश ने कोई वनडे, टी20 और टेस्ट सीरीज नहीं खेली। मुझे याद नहीं है कि जब से मैंने जो है कि क्रिकेट देखना शुरू किया है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का दौरा किया हो बांग्लादेश ने।
या साउथ अफ्रीका का दौरा किया हो बांग्लादेश ने, तो बांग्लादेश बड़ी टीमों के साथ क्रिकेट खेलता ही बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, यहां ये सीरीज खेलने जाते ही नहीं है, ना ही वो इनके साथ सीरीज रखते हैं और ना ही वो इनके घर में आके सीरीज खेलते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी है बांग्लादेश के क्रिकेट की। इंडिया में वो आते हैं 4 साल में एक बार, 5 साल में एक बार, पाकिस्तान में भी आते हैं 4 साल में एक बार, 5 साल में एक बार। अब पाकिस्तान में वो अभी टेस्ट सीरीज खेल के गए 2024 में, उससे पहले उन्होंने T20 सीरीज पाकिस्तान में खेली थी और टेस्ट सीरीज पाकिस्तान में खेली थी, वो 2020 का साल था, मतलब 4 साल बाद वो पाकिस्तान में आए थे। इंडिया पाकिस्तान में तो वो 4 साल 5 साल के बाद आते हैं खेलने, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में लास्ट के मेरे ख्याल से कोई 14-15 साल हो गए हैं बांग्लादेश ने इन मुल्कों का दौरा किया ही नहीं है। न्यूजीलैंड का किया है, इन 10 सालों में 3 मरतबा वो न्यूजीलैंड गए हैं खेलने, सिर्फ 3 मरतबा, बाकी नहीं। तो वो क्रिकेट खेलते बहुत कम है, वो बाहर जाते नहीं है खेलना, या बाहर वाले इनके साथ खेलना नहीं चाहते। बस ये है बांग्लादेश की सबसे बड़ी कमजोरी, इसीलिए बांग्लादेश की क्रिकेट तरक्की नहीं कर रही। जैसे इंग्लैंड, पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनकी सीरीज के ऊपर सीरीज होती हैं, आज सीरीज खत्म होती नहीं है, अगली सीरीज का जो है कि शेड्यूल तैयार हो जाता है, अगले सीरीज का स्क्वाड सामने आ जाता है। पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इनकी जो क्रिकेट है ना, इनकी जो टीमें हैं, इनके साथ यही होता है कि एक सीरीज खत्म नहीं होती, दूसरी सीरीज शुरू हो जाती है। तो बांग्लादेश की एक सीरीज चलती है, दूसरी सीरीज आती है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, वो भी अपने घर में या छोटी टीम के साथ, बस T20 वर्ल्ड कप या वनडे वर्ल्ड कप में वो जो कि बड़ी टीमों के साथ आके खेलते हैं। बाकी असल ताकतवर है बायलैटरल सीरीज, वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, ये तो 2 साल और 4 साल के बाद आते हैं टूर्नामेंट, ये तो आईसीसी के टूर्नामेंट है। जो क्रिकेट को बनाने वाले जो है कि क्रिकेट है ना, जो क्रिकेट को बनाने वाली जो क्रिकेट है वो है बायलैटरल सीरीज। अगर आप बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे ना, तो आप वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप में भी कुछ ना कर पाएंगे। अब इंडिया पाकिस्तान की टीमों को वर्ल्ड कप खिलाओ, ठीक है, अब 2023 का वर्ल्ड कप खत्म हो गया है, आज से पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट को खत्म कर दो, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट को खत्म कर दो, सबको, किसी को खेलने ना दो, ठीक है, 2027 का वर्ल्ड कप आने दो, फिर इनको खिलाओ, किसी से कुछ ना होगा। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, ये टीमें इनको हरा देंगी, ये टीमें फाइनल लेके चली जाएंगी, ये इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इनसे कुछ भी ना होगा। हाँ, तो बांग्लादेश बिल्कुल वैसी ही है, बायलैटरल सीरीज ये खेलते नहीं है। आपको याद है कि बांग्लादेश लास्ट बार कब गया था ऑस्ट्रेलिया में बायलैटरल सीरीज खेलने? नहीं याद। आपको ये याद है कि इंग्लैंड में और साउथ अफ्रीका में बांग्लादेश की टीम कब गई थी बायलैटरल सीरीज खेलने? आपको याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, सिवाय एक आधी सीरीज, वो भी मुझे नहीं लगता कि इन 3 मुल्कों में ये गए हों लास्ट के 14-15 सालों में, या शुरू से लेकर अब तक मुझे नहीं लगता कि ये गए हों। तो ये सबसे बड़ी जो है कि मतलब कि मुश्किल घड़ी है बांग्लादेश के लिए, कि ना तो इनका बोर्ड कुछ कर पाता है, ना तो इनकी हुकूमत कुछ कर पाती है कि ये बाहर मुल्कों के साथ जो है कि ये राब्ता शाब्ता करें, सीरीज रखवाएं। थोड़ा पैसा खर्च करोगे तो जो है कि कुछ फायदा होगा, पैसा खर्च नहीं करोगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा, आपकी क्रिकेट किसी काम की नहीं रहेगी। लेकिन घर में जो शेर की तरह टूट पड़ती है बांग्लादेश की टीम, वो तो भाई हमेशा टूटती है। घर में ये बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि वहां पे वो ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, वहां के वो आदी हो गए हैं। जो बंदा जहां ज्यादा खेलेगा ना, वो वहीं का आदी होगा, कोई दूसरी उसको टीम नहीं हरा सकती। तो बांग्लादेश की टीम बिल्कुल वैसी है, जैसे अभी उन्होंने वेस्ट इंडीज को क्लीन स्वीप कर दिया, बड़ी साइड को क्लीन स्वीप कर दिया। बांग्लादेश की क्रिकेट, बांग्लादेश की हुकूमत और उसका बोर्ड अपनी टीम को टाइम देना, ज्यादा क्रिकेट उनको खेलने को मिले, तो भाई बांग्लादेश क्यों नहीं पावरफुल हो सकती? इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड ये खाना खाते हैं ना, अन्न खाते हैं ना, अनाज पानी पीते हैं ना, बांग्लादेश भी सेम करते हैं, सारे इंसान हैं। तो एक साइड, एक तरफ बड़ी क्रिकेट देखने को मिलती है, दूसरी तरफ कम क्रिकेट देखने को मिलती है। तो वो वजह ये है कि वो क्रिकेट ही कम खेलते हैं भाई। तो कांग्रेचुलेशन बांग्लादेश, जबरदस्त आप लोगों ने फाइट की। मैंने तीनों T20 मैच की हाईलाइट देखी, लाइव तो मैंने कोई नहीं देखा। बहुत अच्छी क्रिकेट भाई। वेस्ट इंडीज को 102, 140 और 109 पे ऑल आउट 3 T20 मैच में, ये बहुत बड़ी बात है।